नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में कक्षा 8 में 9वां चैप्टर उलझन सुलझन ये पहेलियां है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो उलझन और सुलझन जो पहेलियां है, पहले इसके बारे में हम बात करें तो इससे पहले 8वें चैप्टर में भी हमने हंसना मना है, उसमें भी हमने बहुत सारे हंसी के खजाने देखे थे। यानी कि और उसमें भी हम खुलकर हंसे भी थे। यानी कि उनमें हमने चुटकुले, बहुत सारे चुटकुले हमने देखे थे। तो आज जो ये 9वां चैप्टर है हमारा उलझन सुलझन, वो भी कुछ ऐसा ही है कि जिसके अंदर पहेलियां हम देखने वाले हैं। तो पहले ये चैप्टर के बारे में बात करें तो हमारे जीवन में मनोरंजन के कई साधन हैं और उनमें पहेलियां को भी बूझना भी एक है। और उन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति है वो बढ़ती है और कल्पना को उड़ान भरने का अवसर भी मिलता है और मनोरंजन भी बढ़िया होता है। तो उलझन सुलझन ये जो पाठ है उसके द्वारा उसका यही हेतु है कि पहेलियां बुझाना एक कला है, वो भी एक कला है कि पहेलियों से छात्रों की तर्क और तथा विचार शक्ति का विकास होता है। हमें ये उलझन सुलझन ऐसी पहेलियां सुलझाने से क्या फायदा होता है, तो कि हमारी तर्क की शक्ति और विचार शक्ति का विकास होता है और ये जो पहेलियां है उसके माध्यम से हम इस शक्ति का विकास विकास करने का हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो ये जो उलझन और सुलझन जो 9वां चैप्टर है उसके बारे में हमने बात की। तो आगे हम ये उलझन सुलझन वो हम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहली पहेलियां कि जिसके अंदर क्या बताया है और क्या है। तो ये जो पहली पहेलियां है वो हम देखेंगे। बात करते हैं पहली पहेलियों की। एक एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता और छाया में मुरझाता। एक पहेलिया है। क्या कहा कि एक काले रंग का फूल है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता और छाया में मुरझाता। यानी कि ये जो पहेलिया है उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि एक काले रंग का फूल है और वो सुहाना, सुहाना शब्द आया है हमारे हमारे सामने। सुहाना का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो इसका अर्थ पहले देख लेते हैं, इसके बाद हमको ये इसका अर्थ क्या है वो हम देख पाए। तो एक काले रंग का फूल है और वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है और वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में वह सूख जाता है। क्या है ये? पहली पहेलिया है हमारे सामने। फूल एक काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। ये काले रंग का एक फूल है और वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है और वह तेज धूप और बारिश में खिलता है और छाया में वह सूख जाता है। इसका पहेलिया का जवाब मैं भी आप लोगों को देता हूँ। उसका जवाब है छाता। क्या है जवाब? छाता। जो एक काले रंग, जैसा हम देखते छाते को हमने देखा है तो हम देख सकते हैं कि उसमें एक काले रंग का एक फूल जैसा है और उसके ऊपर और जब हमारे सिर पर होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनसे हम
तेज धूप और बारिश में रक्षण पा सकते हैं। और वो बारिश में एकदम खिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम बारिश आती है तो हम उसको, तेज धूप होती है तब, और बारिश में हम उसको खोल देते हैं, यानी कि वो ऐसा लगता है कि जैसे खिला हुआ है। और छाया में वो सूख जाता है, यानी कि जब छाया होता है तो वो सूख जाता है, वो भीगा होता है, यानी कि वो, हम जैसे ही धूप में से छाया छाया तरफ आ जाए, या बारिश के से बाद हम छाया में आ जाए, तो हम उसको बंद कर देते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सूख गया हो। इसलिए उसका पहले का जवाब है छाता। क्या है जवाब? छाता। तो ये हमने पहली पहेलियां देखी कि एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता, छाता इसका जवाब है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, दूसरी पहेलियां कि चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। अर्थ पहले देखते हैं। यहाँ जो पहली पहेली हमने देखी, उसके अंदर एक दूसरा और शब्द आया था, मुरझाना। मुरझाना यानी कि सूखना। कि उसमें क्या कहा कि चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं की कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। कि वह चोर है, ना वो चोर है और ना वह डाकू है, वह कहीं की रानी भी नहीं, फिर भी उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं, और उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। कौन है वो? पहेलिया है हमारे सामने। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं की कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। वह चोर नहीं है और नहीं डाकू भी नहीं है, वह कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं, किंतु उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। कौन है वो? उसका जवाब है जीभ। जो हमारे मुंह के अंदर जो जीभ होती है, वो उसका जवाब है जीभ। जीभ के साथ हम देखते हैं कि चोर नहीं, डाकू, वो चोर भी नहीं है और डाकू नहीं है, हम जानते हैं। और वो कहीं की भी रानी भी नहीं। 32 सिपाही यानी कि हमारे जो 32 दांत होते हैं, वो उससे सदा घेरे रहते हैं, और उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। हमारे मुंह में सदा पानी से भरा रहता है, उसके अंदर पूरा। कभी भी आपने देखा होगा, आपके मुंह का कभी जीभ सूख नहीं गई होगी, उसके साथ पानी तो रहता है, पानी से वो भरा रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घरे रहते, तन मन पानी पानी। वह चोर नहीं है और डाकू भी नहीं है, वो वहीं के कहीं भी किसी भी महारानी भी नहीं है, फिर भी उसे 32 सिपाही घेरे रहते हैं, और उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। कौन है वो? जीव। ये हमने दूसरी पहेलियां देखी। तीसरी देखते हैं। तन का अर्थ है शरीर। यहाँ हमारे सामने चोर नहीं, डाकू नहीं, कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे, तन मन। तन का अर्थ है शरीर। तीसरी पहेलिया, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। ये भी बहुत बढ़िया पहेलिया है। कि क्या कहा कि नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा नाम 3 अक्षर का है, ये पहेलिया में बताया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, और मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे पर रहता हूँ, और खाने में मेरा उपयोग होता है।
क्या कह रहे हैं कि खाने में मेरा उपयोग होता है। बच्चों बताओ मेरा नाम क्या है। बच्चों बताओ मेरा नाम, क्या नाम है मेरा। तो उसको हम आप सोचते होंगे कि क्या नाम आएगा, तो उसका नाम आएगा नमक। क्या नाम आएगा? नमक। पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाद में उनको देखते हैं। नमक, 3 अक्षर का नाम नमक। 3 अक्षर हुआ। हाँ। પછી समुद्र के किनारे रहता हूँ, वो समुद्र के किनारे ही पकता है, तो इसलिए नमक। खाने में उपयोग होता है, नमक का हम उपयोग खाने में करते हैं। तो बच्चों बताओ मेरा क्या नाम है? नमक। उनका नाम है नमक। पहली पंक्ति में हमने क्या देखा? एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। काले रंग का फूल है, वो सिर पर होने के पर बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम छाता लेकर बाहर निकलते हैं तेज धूप में या तेज बारिश में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भीगते नहीं है और धूप में हम निकलते हैं, तो हम उसमें हमको धूप नहीं लगती, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। वह तेज धूप और बारिश में खिलता है। जैसे ही हम तेज धूप में जाए या बारिश में जाए, तो हम उसको खोल देते हैं, छाते को, तो छाया में वह सूख जाता है। जैसे ही छाया में आते हैं हम, उसको हम बंद कर देते हैं, यानी कि वो सूख जाता है, इसलिए उसका पहली पहली का जवाब है छाता। दूसरी हमने देखी, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। कि वह चोर नहीं है और डाकू भी नहीं है, कहीं की रानी भी नहीं है, फिर भी उसे 32 सिपाही घेरे रहते हैं। हमारे दांत जो है 32, उसे उसको घेरे रहते हैं, और उसका तन और मन पानी से भरा रहता है, उनका शरीर पानी से भरा रहता है। वो उसका जवाब है, पानी से हमेशा वो लथपथ होती है, हमने देखा होगा, पानी उसके ऊपर रहता ही है, इसलिए वो उसका जवाब है जीभ। और तीसरी हमने देखी, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ। नमक का 3 अक्षर का नाम है नमक, और समुद्र के किनारे ही पकता है, इसलिए वो समुद्र किनारे रहता है और वो खाने में उसका उपयोग होता है। तो बच्चों बताओ मेरा क्या नाम है? तो उसका नाम आया नमक। हमने उसका नाम देखा, नमक। ये हमने 3 पहेलियां देखी। आगे देखते हैं चौथी। चौथी पहेलियां देखते हैं। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो कारटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। क्या कहा? आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी। अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। क्या कहा? अर्थ देखते हैं कि मेरा नाम पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा। यानी कि उसका जो पहला अक्षर हम निकाल दे, तो वो दशरथ का बेटा कौन? भगवान राम। तो उसका वो बनता है। और बीच में अक्षर कट जाए तो आम बनता है, यानी कि उसका बीच का अक्षर हम काट दे तो आम रहता है। और अंत का अक्षर हम काट जाए तो लकड़ी काटने का औजार बन जाओ, यानी कि जो अंत का उसका अक्षर है वो हम काट दे तो हम वो लकड़ी काटने का औजार बन जाता है, उसका नाम आता है। बोलो मेरा नाम क्या है? बोलो मेरा नाम क्या है? ये भी बहुत बढ़िया पंक्तियां है कि आदि कटे तो दशरथ होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। मेरा नाम पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ, बीच कट जाए, हम उसको यहाँ थोड़ा
उदाहरण के साथ देखते हैं। क्या कहा पहले कि मेरा पहले नाम का अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा राम बनता हूँ। चलो, मैंने पहले अक्षर काट दिए। और बीच का अक्षर कट जाए तो मैं आम बनता हूँ। बीच का अक्षर ये र निकाल दिया तो आम, आम का अर्थ है वहां आ आया, आम हुआ। देखते चलो। और अंत का अक्षर काट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बनता हूँ। यानी कि ये अंत का अक्षर यानी कि म, उसको हम काट दे तो क्या बनता है, आ बचता है। लेकिन वो काटने से, लकड़ी काटने का औजार, इनको हम आरा कहते हैं। तो रज हमने लगा दिया, म को काट दिया, अंत काटने तो क्या बनता है, लकड़ी काटने का औजार। और बोलो मेरा नाम, अब उनका नाम हमें बताना है। हमने शुरू कहाँ से किया था, आदि कटे तो दशरथ होता, राम, तो यहाँ म हमें लगाना पड़ेगा। जवाब आया आराम। ये उनका जवाब है। क्या कहा उसने कि पहला अक्षर कट जाए तो मैं राम बनता हूँ। यानी कि हम इस आ को निकाल दे तो दशरथ का बेटा भगवान राम हुए। और बीच का अक्षर काट जाए तो मैं आम बनता हूँ। यानी कि बीच का अक्षर जो रा है वो निकल जाए तो आम बन रहता है। तो यानी कि वो क्या है कि मैं आम बनता हूँ। और अंत का अक्षर काट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊं। यानी कि अंत का या म निकाल दे तो आ रा, लकड़ी काटने का औजार बन जाऊं। यानी कि बोलो मेरा नाम, मेरा क्या नाम है, यानी कि आराम। उनका जवाब आएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं आराम। उनका जवाब आएगा आराम। पांचवी पहेलियां देखते हैं। दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोले। यानी कि क्या कहा कि दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में, हंसे खुशी में और दुख में रोले। अर्थ देखते हैं कि दो सखिया है और दोनों बड़ी चंचल है। और वे फाटक खोलकर हमेशा घूमती रहती है। और वे सो जाने पर सपने देखती है। और वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। क्या है उसका नाम बताइए। तो क्या कहा कि दो सखिया दोनों चंचल। अब हमें शब्द पहले ढूंढना पड़ेगा। दोनों, दो सखिया है और फिरती फाटक खोले, वह फाटक खोलकर हमेशा घूमती रहती है। सो जाने पर सपने देखती है और खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। इसका जवाब आएगा आंख। क्या आएगा, आंख। कैसे आंख आएगा, दो सखिया, हमारी दोनों आंखें एक दूसरे के सखिया होती है, दोनों चंचल होती है, कहीं भी देखने देती है कुछ भी। यानी कि दोनों चंचल है। फिरती फाटक खोले, हमेशा दोनों फाटक खोलकर घूमती रहती है। हम आंख खोलकर कहीं भी घूमते रहते हैं। सो जाए तो सपने देखे, हम आंखें बंद कर दे तो हम सपने भी देखने लगते हैं। और हर खुशी खुशी में, अब खुशी में हमेशा हंसती रहती है। और जब दुख में होती है तो वो रोने लगती है। इसलिए उसका जवाब आएगा आंख। क्या आएगा जवाब, आंख। आंखें, उनका जवाब आएगा आंखें। अब छठा, हम ये
छठा छठी पहेली का देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। ये भी बहुत बढ़िया है। क्या कहा? दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। कि वो दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं है। ये थोड़ी पहेली का हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कहा? दादा है पर दादी नहीं। पहले हम लिखते हैं दादा, दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, यानी कि हम बाद में लिखते हैं भाई। वो बहन नहीं है, भाई है। क्या शब्द मिला हमें? दादा भाई। 9 है पर 10 नहीं, तो 9 लिखते हैं हम। रोजी है पर रोटी नहीं। क्या जवाब मिला? दादा भाई 9 रोजी। इसका ये जवाब है, दादा भाई 9 रोजी। क्या कहा? कि दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। यानी कि दादा है पर वो दादी नहीं है, दादा ही है सिर्फ, दादी नहीं है। भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर वो 10 भी नहीं है, और रोजी है लेकिन रोटी नहीं है। दादा भाई 9 रोजी। इनका जवाब आया। क्या आया? दादा भाई 9 रोजी। ये 6 पहेलियां हमने देखी। 7वीं में क्या बताया है, थोड़ा देख लेते हैं पहले। कि दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। आप लोगों को इसमें कौन कौन से है साधन और कौन कौन सा पक्षी हो, आप लोगों को ढूंढना है। तो पहले हम बात करें तो हम पहले ये 6 जो पहेलियां हमने देखी उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 6 पंक्ति हमने देखी, उसमें पहले देखा कि एक फूल, एक काले रंग का फूल है और सिर पर होने पर वो बहुत अच्छा लगता है। वह तेज धूप में और बारिश में खिलता है और छाया में वो सूख जाता है। इनका जवाब हमने देखा छाता। दूसरी पहेलियां देखी थी उसमें कि वह न चोर है और न डाकू है, वो कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं और उसका तन और मन पानी से हमेशा भरा रहता है। तो उसका जवाब हमने देखा जीभ। तीसरी पहेलियां हमने देखी कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ और खाने में मेरा उपयोग होता है। बच्चों बताओ मेरा क्या नाम है? तो उसका नाम हमने देखा नमक। चौथी पहेलियां हमने देखी कि आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। आराम। हमने उनका पहेली का जवाब दिया हमने। वो 5वीं पंक्ति हमने देखी कि दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रो ले। कि दो सखिया है,
दोनों बड़ी चंचल है। वे फाटक खोलकर हमेशा घूमती रहती है और वे सो जाने पर सपने देखती है। वे खुशी से हंसती है और दुख में हमेशा रोने लगती है। तो उसका हमने जवाब देखा आंखें। और छठा हमने देखा दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। यानी कि वो दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर वो बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं है। इसका जवाब हमने देखा दादा साहेब नवरोजी। अभी ये सातवीं पहली की बात हम करते हैं। तो दिए गए चित्र में चित्र के शब्द ढूंढिए। तो ये जो पहला चित्र हमारे सामने रखा गया उनको हम सारंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंगी। इनका जवाब है सारंगी। और इसके बारे में तो हम जानते हैं सब, ये है मोर। क्या है? मोर। ये दोनों में दिए गए सब चित्रों में चित्र के शब्द हमें ढूंढ लिया है। इसको हम सारंगी कहते हैं और इसको हम मोर कहते हैं। तो ये हमने यहाँ ये पूरा चैप्टर उलझन सुलझन पहेलिया वाला 9वां चैप्टर से वो हमने यहाँ पूर्ण किया। आपको उनके शब्दार्थ, विभक्ति, शब्दार्थ और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक धोरण 8 की, कक्षा 8 की जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 9वां चैप्टर बताया गया उसमें से शब्दार्थ आप लोगों को लिख लेना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के हर एक प्रश्न, एक भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न आप लोगों को कंपलसरी लिखना है। तो ये आपका होमवर्क। आप लोगों को ये सब सिर्फ अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न और शब्दार्थ अपनी फेयरबुक में लिखना है। हिंदी के जो आपने धोरण 8 की जो फेयरबुक बनाई है उसमें आप लोगों को ये लिखना है। तो आज के लेक्चर में हम ये उलझन सुलझन जो 9वां चैप्टर है हमारा वो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। आगे के लेक्चर में मिलेंगे, फिर से वहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक उलझन सुलझन का जो 7 पहेलियां थी वो हमने यहाँ सॉल्व की और उसका जवाब भी हमने देखा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे तब आगे के लेक्चर में बारे में, आगे के चैप्टर में बारे के बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रख रहे हैं।